हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 9 है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई अमाउंट आपको दी हुई है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है। हमने पहले भी काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर लिया था, तो जस्ट एक सिंपल इंट्रो लेते हैं कि जैसे आज के 100 रुपये आपने जमा करवाए, 1 साल बाद के क्या हो गए वो 105 रुपये, क्योंकि 5% आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस 105 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू आप समझ गए, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फ्यूचर वैल्यू, यानी कोई भी अमाउंट की आज क्या वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज़ समझिए कि हमने 2 टेक्निक्स की थी। एक की थी हमने कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरी है डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना, और डिस्काउंटिंग टेक्निक का मतलब है फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना। जैसे आपने कोई आज एक प्रोजेक्ट लगाया है, उस प्रोजेक्ट से आपको आने वाले 4 सालों तक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो 4 सालों का बेनिफिट है, उस बेनिफिट की आज के डेट में कॉस्ट क्या है, आज के डेट में वैल्यू क्या है, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होगी अगर आपका पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि जनरली हम मानते हैं, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। देखो ये 100 रुपये कम है ना 105 से, 100 रुपये आज आप जमा करोगे तो वो फ्यूचर में बढ़ ही जाएगी, अमाउंट कम तो होगी नहीं। तो यानी 100 रुपये हमेशा कम रहेंगे 105 से, यानी प्रेजेंट वैल्यू कम रहेगी फ्यूचर वैल्यू से। तो हम डिस्काउंटिंग टेक्निक में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू कम होगी इसमें, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी होती है, इसको डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कट ऑफ रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कई नाम से दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला के बारे में। देखिए हमने फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट बहुत डिटेल से कर लिया था, वहीं से प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला डिराइव होते हैं, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, उससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने देखा था, देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमने देखा था कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+i⁴n, ये होता है। अब हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये चीज़, तो ये वाली चीज़ इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+i⁴n। ठीक है, अब ये फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1+i⁴n भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों बात तो सेम ही है और ये चीज़। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 1/1+i⁴n, इसकी टेबल दी होती है हमें, उस टेबल को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। उसमें किस चीज़ की वैल्यू निकाल के दी होती है, इस चीज़ की 1/1+i⁴n। और अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इंटू दिस, और ये दिस की वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में दी हुई है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको ये बताता है कि अगर 1 रुपया आपको इतने साल बाद इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये आपको टेबल बताती है। ओके, अब इस टेबल को भी हम देख लेते हैं। पहले देखिए इस तरह की कुछ टेबल है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये ईयर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कोई भी अमाउंट लो, जैसे ये है 0.8900, इसका मतलब है कि अगर आज आप 0.8900 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद आपको 1 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, यानी आज के 2 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू इतनी है आज के टाइम में, आज से 2 साल बाद रिसीव होने वाले 1 रुपये की वैल्यू इतनी है आज के टाइम में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% पर एनम है। अब एक चीज़ आपने ध्यान दी हो तो ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी किसी का भी 1 कर दो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो 1+i⁴n की वैल्यू हमें कहाँ दी होती थी, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल में दी होती थी, हमने डिस्कस किया था ना।
तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल बनी है ये सारों का रिवर्स करके ही बनी है, रेसिप्रोकल निकाल के ही बनी है, ठीक है। 1/1 + i/n कर दिया। पहले क्या था, इसकी वैल्यू दी होती थी आपको 1 + i⁻n की। अब किसकी दी हुई है वैल्यू, 1/1 + i⁻n की, यानी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ही तो किया है। तो वैसे ही कंपाउंड वैल्यू फैक्टर का अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। अब देखो, एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो अगर आपको दिया हुआ है, जैसे आपको यूँ दिया हुआ है कि पहले साल के एंड में आपको मिलेंगे 2,000 रुपये, दूसरे साल के एंड में 4,000, तीसरे साल के एंड में 6,000, इस तरह से कुछ अमाउंट दी हुई है रैंडम। तो आप इनका कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो, मान लो रेट है आपकी 10%, तो ये फर्स्ट ईयर का है, तो इसको कैसे निकालोगे, दिस डिवाइडेड बाय 1 + i, 1 + i यानी 1 + 0.10 रेज टू पावर हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आप देख सकते हो, कहाँ से देखोगे, 1/1 + 10% रेज टू पावर 1, इसकी वैल्यू आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में मिल जाएगी। उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक की वैल्यू देख के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में उनको मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल इसका नहीं रखा है, बट आई नो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो, ये है एन्युटी की केस में, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के केस में। तो पहले ऑर्डिनरी एन्युटी की अमाउंट देखो आप कैसे निकाली जाएगी। ये फॉर्मूला है, एन्युटी की अमाउंट इंटू 1 - 1 + i रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय i, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वही फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम यहाँ पे 2 साल की बात करते हैं। जस्ट सपोज 2,000 रुपये आपको पहले साल के एंड में मिलने हैं और 2,000 रुपये आपको दूसरे साल के एंड में मिलने हैं। एक बार सिंप्लिसिटी के लिए हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, 1 + i रेज टू पावर 1 करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, 1 + i रेज टू पावर 2 करोगे, ठीक है। और दोनों को क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर जो वैल्यू डिवाइड करोगे, ओके। और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप ऐड कर दोगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में हम यही करते हैं, जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू पावर n, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ से वैल्यू आ गई। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, 2000 इंटू 1/1 + i और प्लस में 1 + i रेज टू पावर 2, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, 2000 तो कॉमन ही आ गया ना इन दोनों में से। तो अब इस वैल्यू को हम आगे सॉल्व कर लें। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम लोगे तो 1 + i² आएगा, ठीक है। फिर देखो 1 + i आ गया ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा +1, तो आपका आ गया ये 2 + i डिवाइडेड बाय 1 + i होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इस फॉर्मूला के हिसाब से भी हम निकाल के देखते हैं क्या यही वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है 1 - 1 + i रेज टू पावर माइनस, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, 1 - 1 + i रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय i, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है आपको। अब 1 माइनस यहाँ पे n हमने 2 रखा था, तो वही हम यहाँ पे लेते हैं 1 + i रेज टू पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि -n दिया हुआ है आपको, और डिवाइडेड बाय i रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, 1 देखो जब भी -1 पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उस चीज़ का। तो 1/1 + i रेज टू पावर 2 कर सकती हूँ मैं इसको, और इस सारे को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि ये i नीचे है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इंटू 1/i, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + i² को, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आया, 1 + i होल स्क्वायर -1, ठीक है, इंटू 1/i, ये आपका बच गया यहाँ पे। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, a + b² क्या होता है, a² + b² यानी i² + 2ab यानी 2i -1 डिवाइडेड बाय 1 + i होल स्क्वायर इंटू 1/i, ये आ गया आपका।
अब यहाँ देखो +1 से -1 कैंसिल। अब यहाँ पे i कॉमन आ रहा है तो i कॉमन ले लो, यहाँ से i कॉमन ले लिया और क्या बच गया, i +2 बच गया अंदर, डिवाइडेड बाय क्या बचा 1 + i² और इंटू क्या है आपके पास 1/i। तो ये i इस i से कैंसिल हो गया और ये जो अमाउंट आई है i +2/1 + i², ये वही वाली अमाउंट है। तो यानी ये दोनों जो फॉर्मूला हैं वो आपको सेम रिजल्ट देंगे, चाहे आप ऐसे निकाल लो और चाहे आप इस फॉर्मूला की मदद से निकाल लो। ठीक है, इसी तरह से आप एन्युटी ड्यू के अंदर भी रख के देख सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको करवाया ना, ये उन लोगों के लिए था जो फॉर्मूला का मीनिंग समझना चाहते थे कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से। अदरवाइज आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है, आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से बना। तो आपको ये इतना पता है ना, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप कर लोगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को भी जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी की जो वैल्यू है, ये वाली जो इसके ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसको भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है किस टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर एन्युटी के टेबल में। ठीक है, ये एक अलग टेबल है, इसके अंदर निकाल के दिया हुआ है। जैसे पहले हमने किया था कि कंपाउंड वैल्यू फैक्टर एन्युटी दिया होता था ना, उसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी भी दिया हुआ है टेबल के अंदर। वो आपको क्या बताता है, ये हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके अंदर टेबल आएगी तब हम देखेंगे। जब एन्युटी ड्यू की बात आती है तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने वहाँ पे ऑर्डिनरी एन्युटी के बाद एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1 + i से मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हम यहाँ भी 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी फॉर्मूला आपका ये का ये है, और क्योंकि ये एन्युटी ड्यू है तो इसको 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ये भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी इंटू 1 + i, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है, ये एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला है। ऑर्डिनरी एन्युटी वाली आपको टेबल में मिल जाएगी और एन्युटी ड्यू के लिए जो टेबल में वैल्यू आई है उसको आपको 1 + i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं हम। ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹20,000 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब कौन सी एन्युटी है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। इफ़ द अमाउंट इज कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, 4 साल के लिए। ठीक है, तो एन आपको 4 दिया हुआ है और 10% आपको रेट दी हुई है, 20,000 रुपये आपको एन्युटी की वैल्यू दी हुई है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। ऑर्डिनरी एन्युटी की केस में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, पर एन्युटी की जो अमाउंट है वो ले लो, इनटू जो टेबल की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे, 20,000 ले लिया, एनुअल अमाउंट ये है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की आप टेबल देखो, ये टेबल है आपके पास, तो आपको दिया हुआ है 10% और 4 के लिए, एन यहाँ पे लो आप 4, तो इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये है 3.1699। ठीक है, 3.1699 को आप 3.17 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी अमाउंट आपकी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। तो हमने इसमें क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लो यही आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया होता तो ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो जाता। उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर 1 + i और लगा देना था। 1 + i यानी 1.10 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना था, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमने आज जो डिस्कस किया उसको क्विकली समराइज़ कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का। जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n, और ये जो 1/1 + i⁴n है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी होती है इस पूरे की, किसमें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल के अंदर कैलकुलेट करके दी होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर सीरीज ऑफ कैश फ्लो है तो हर एक की इंडिविजुअली निकाल लो, जैसे पहले 2,000 की, 4,000 की, 6,000 की, और उसके बाद उनको ऐड कर दो तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला, तो 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय i, ये हो जाएगा। माइनस की पावर का मतलब समझ गए ना आप, जैसे x की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/x। ठीक है, अगर x की पावर -2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/x कर दो पहले तो, और फिर सारे की पावर 2, तो 1 की पावर
2 करोगे तो 1 ही रहेगा, और x का करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी -1 का मतलब माइनस अगर पावर में है तो उसका मतलब रेसिप्रोकल की पावर कर दो उसकी, ठीक है। फिर एन्यूटी ड्यू का फॉर्मूला हमने देखा, फिर ये देखा हमने कैसे बना है ये फॉर्मूला, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया सॉल्व। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू के। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा कैपिटल बस्टिंग के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।